हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक पाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के चैप्टर प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रकाश सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश यानी कि लाइट लाइट होता क्या है, ठीक है। तो लाइट के बारे में हम जानने के लिए देखेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तुओं से टकराने के बाद हमारे दृष्टि पर पड़ती है और जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक। अब इसके प्रकाश के लक्षण के बारे में जब हम जानेंगे तो प्रकाश के निम्न लक्षण होते हैं। पहला जो होगा, प्रकाश को देखा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रकाश को नहीं देखते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो क्या होता है कि वो उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तु हमको दिखलाई देती है, न कि प्रकाश, ठीक। और प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा के तरंगों में रूप में चलती है। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक। तीसरा जो पॉइंट होगा इसमें, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है 3900 यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। इसी के बीच में होगा 39,000 से लेकर के 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक के मध्य होता है। यानी कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होगा वो 3900 के और 7800 के बीच में होगा, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10 पर पावर 8 यानी 3 × 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसकी चाल जो होगी वो 10 × 10⁸ यानी कि 3 × 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण तथा विसरण होता है, ठीक है। अब प्रकाश के स्रोत के बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। प्रकाश के स्रोत जो होते हैं वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करे उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। कोई भी चीज है जिससे उसके अंदर से प्रकाश निकलता है वही जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो हम देखते हैं कि वो है सूर्य। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है और प्राकृतिक स्रोत है और प्राइमरी स्रोत है। और उसके बाद हम देखते हैं अपने घरों में जलाने वाला एक चीज देखते हैं जिसको मोमबत्ती बोला जाता है। दीपक जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लाइटर जलाते हैं, बहुत सारे बिजली के उपकरण हैं जिससे प्रकाश निकलता है। ये सारी चीजें हो गई। ये क्या होता है कि वो सारी चीजें जो होती हैं उनके प्रकाश निकलता है तो उसको हम कहेंगे प्रकाश का स्रोत, यानी कि उससे प्रकाश हमको मिलता है। प्रकाश स्रोत के जो प्रकार होते हैं इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रकाश स्रोत के दो प्रकार होते हैं, एक दीप्ति प्रकाश और एक अदीप्ति प्रकाश। अब इसको हम देखते हैं कि दीप्ति प्रकाश किसे कहेंगे और अदीप्ति प्रकाश किसे कहेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि दीप्ति प्रकाश यानी कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश देता है उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं। जिसमें हम लोग देखेंगे कि सूर्य जो होता है वो दीप्ति प्रकाश होगा, तारे होंगे, मोमबत्ती होगी। ऐसा क्या है इसमें? तो हम देखेंगे सूर्य के अंदर अपना खुद का प्रकाश होता है, न कि वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे हम देखते हैं कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, उसके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो वो हमें सूर्य के प्रकाश में दिखाई दे रहा है। न कि अब तारों की बात कर ली जाए तो तारों में स्वयं का प्रकाश होता है इसलिए वो दिखाई देते हैं, तो वो तारे इसलिए दीप्त प्रकाश कहलाएंगे। सूर्य दीप्त प्रकाश कहलाएगा और मोमबत्ती भी दीप्त प्रकाश कहलाएगी। अब हम बात करते हैं अदीप्त प्रकाश की। अदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं या अदीप्त प्रकाश के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ हम देखेंगे कि वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं देता उसे हम अदीप्त प्रकाश कहते हैं।
यानी कि जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होगा, जिसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है वो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, वो हमें रात में दिखाई तो देता है, लेकिन वो स्वयं का प्रकाश न होकर के वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, आजकल हम करोड़ों को देखते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वो सूर्य से ऊर्जा को अपने अंदर संचित करता है और रात में उसी को ऊर्जा में कन्वर्ट करके लाइट देता है, प्रकाश देता है। उसी प्रकार चंद्रमा है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। कुर्सी हो गई, मेज हो गया इत्यादि। कुर्सी, मेज, ये तो चीजें चमकती नहीं हैं, ये क्या होती हैं, हमारी आंखों को दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं, वो दूसरे के प्रकाश में दिखाई देती हैं, न कि ये खुद ऐसी दिखती हैं। ठीक है, जब तक मान लीजिए आप रात में निकले हुए हैं, आपके पास प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है, तो क्या आपको टेबल दिखाई देगा, कुर्सी दिखाई देगी? नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं और ये समूह जो होता है ये कैसे बनता है, यानी कि किरण पुंज क्या कहलाएगा। अब देखेंगे हम, कई किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब एक साथ बहुत सारे किरण एक एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, तो मान लीजिए कोई अलग अलग रंग है और एक ही बिंदु से निकल रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, किरण पुंज। जैसा कि आप सभी इस फिगर में देख सकते हैं कि किरण पुंज किस प्रकार से यहाँ एक बिंदु से निकल रही हैं और अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। तो इस प्रकार से एक ही बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में रंगों का बिखरना ही क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। अब किरण पुंज के प्रकार के बारे में हम देखेंगे, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो पहला है समांतर किरण पुंज, ये क्या होता है। ठीक है, समांतर किरण पुंज, जब कोई किरण एक दूसरे के समांतर हो तो यह किरण समूहों को समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक साथ जा रहा है, मान लीजिए हम देखते हैं यहाँ पर कि एक सीधी रेखा में निकली, फिर वही दूसरी किरण दूसरी रेखा में समान दूरी पर और समान चाल से और समान दूरी तय कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक समान हो रही हैं। ठीक है, तो ये किरण क्या कहलाएंगी, समांतर किरण पुंज कहलाएंगे, जैसा कि आप सभी फिगर में देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या है आपका, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब कई किरणें एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जब कई किरणें एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु है, तो बहुत सारी किरणें यहाँ से आ रही हैं। एक बात ध्यान रखिए, एक साथ क्या हो रही हैं, आ रही हैं, न कि यहाँ से जा रही हैं। ये सारी किरणें क्या हो रही हैं, एक साथ आकर के यहाँ पर मिल रही हैं। ये कोई मार्ग है, मान लीजिए ये कोई, ये देखिए, सॉरी, यहाँ मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये किरण इधर से आ रही है, ठीक, और ये क्या हो रही है, एक स्थान पर मिल रही हैं। तो ये क्रियाएं जब होती हैं, जहाँ ये क्रिया होती है कि बहुत सारे प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अब इसके बाद है जो, वो है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि यहाँ देखेंगे हम अपसारी किरण पुंज, एक ही बिंदु से चलने वाली, क्या हो रहा है इसमें, एक ही बिंदु से चलने वाली सभी किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, जैसे कि कोई भी, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए एक बिंदु है, यहाँ से चलने वाली सभी किरणें, मान लीजिए यहाँ से ये किरण चली, यहाँ से ये किरण चली, यहाँ से ये चली, यहाँ से ये चली, तो ये क्या कहलाएगा, अपसारी, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है,
हमने यहाँ देखा, ये देखिए फिगर में थोड़ा सा उल्टा हो गया है। इसको हमने इधर समझा दिया कि यहाँ से आती नहीं है, ये क्या होती हैं, एक ही जा रही हैं, ठीक। ये क्या होती हैं, जाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, अपसारी कहलाती हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज के कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मोमबत्ती से निकलने वाला प्रकाश, और जो बल्ब होता है उससे निकलने वाला प्रकाश, या फिर हम टार्च को देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मोमबत्ती एक जगह पर जलती है और उसके प्रकाश जो होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में होकर गुजरते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, ठीक है। तो अब मोमबत्ती से निकलने वाले प्रकाश को हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।